बीजेपी पार्टी है जो केवल लोकसभा और विधानसभा चुनाव में है जो अपनी परचम नहीं लहराते हैं, बल्कि नगर निगम के चुनाव में भी बीजेपी का कमल है जो खिलते हुए नजर आती है। चुनाव चाहे कोई सा हो, अगर उस चुनाव में बीजेपी का कमल है जो नहीं खिलती है, तब बीजेपी वालों को लगता है कि हमारी पार्टी की कमल है जो मुरझाते जा रही है। हर एक चुनाव में बीजेपी का कमल खिलना, इससे ये भी पता चलती है कि हर एक चुनाव में बीजेपी की पकड़ है जो ज़बरदस्त है जो दिखाई देती है। और शायद इसी की वजह है कि चाहे पंचायती चुनाव हो, चाहे नगर निगम की चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, कोई से भी चुनाव में बीजेपी का कमल है जो खिलते हुए नजर आती है। जो बीजेपी पार्टी है जो हर एक चुनाव में अपनी पकड़ है जो ज़बरदस्त बनाए हुए हैं। दरअसल केरल के निकाय चुनाव में एनडीए है जो बड़ी कामयाबी है जो हासिल किए हैं। गठबंधन ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम की 101 वार्डों में से कम 50 वार्डों पर है जो जीत हासिल किए हैं। पिछले 45 सालों से वाम लोकतांत्रिक एलडीएफ का कब्जा है जो माना जाता है, मगर इस बार एलडीएफ है जो 29 वार्डों पर है जो जीत हासिल किए हैं, जबकि कांग्रेस की गठबंधन वाले यूडीएफ है जो 19 वार्डों पर है जो अपनी परचम लहराए हैं। 2020 की तिरुवनंतपुरम नगर निगम की चुनाव में एलडीएफ 52 वार्डों पर है जो जीत हासिल किए थे, तब बीजेपी के खाते में है जो 33 वार्डे गया था। तिरुवनंतपुरम वो जगह है और वहाँ से कांग्रेस की सांसद शशि थरूर हैं जो वहाँ से सांसद हैं। जो शशि थरूर की गढ़ है जो माना जाता है, लेकिन कांग्रेस की सांसद शशि थरूर की गढ़ में इस बार बीजेपी पार्टी है जो अपनी परचम लहराए हैं, जिसमें कांग्रेस की गठबंधन वाली यूडीएफ को है जो हार की सामना करना पड़ा है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी को जीत मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का भी बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी है जो अपने एक्स अकाउंट के माध्यम से मेहनती भाजपा कार्यकर्ताओं को धन्यवाद है जो किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो आगे ये भी कहें कि आज का दिन केरल में भाजपा कार्यकर्ताओं, पीढ़ियों, कार्यों और उनकी संघर्षों को याद करने का दिन है, जिन्होंने जमीनी स्तर पर हैं जो कामें किए हैं। हमारे कार्यकर्ता ही हमारी ताकत है और मुझे अपने कार्यकर्ता पर पूरा गर्व है। वहीं पर वो कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने ये भी कहे हैं कि केरल लोकल बॉडी चुनाव के इतिहास में यूडीएफ कांग्रेस है जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं जो जीते हैं, जो ये हमारे लिए बड़ी जीत है। आने वाले समय पर हम विधानसभा चुनाव भी हैं जो जीतेंगे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहे कि ये नतीजा यूडीएफ पर बढ़ते भरोसा का संकेत है, आने वाले विधानसभा चुनाव की बड़ी जीत की ओर है जो इशारा करते हैं। कांग्रेस की सांसद शशि थरूर हैं जिनकी तिरुवनंतपुरम में है जो बड़ी गढ़ मानी जाती है, लेकिन कांग्रेस की सांसद शशि थरूर की गढ़ में बीजेपी की बड़ी जीत है जो मिला है। इससे ये भी पता चलती है कि क्या कांग्रेस पार्टी है जो शशि थरूर के ऊपर है जो कोई एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की सांसद शशि थरूर हैं जो कई बार प्रधानमंत्री मोदी की हैं जो तारीफ किए हैं। केरल के निकाय चुनाव की नतीजा आने के बाद कांग्रेस की सांसद शशि थरूर का भी बयान सामने आया है। कांग्रेस की सांसद शशि थरूर हैं जो ये भी कहे हैं कि केरल के स्थानीय चुनाव के नतीजा कितना शानदार आया है। कांग्रेस की जो गठबंधन यूडीएफ के साथ था जो उनको भी जीत के हैं जो बधाई दिए। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर की जो गढ़ मानी जाती है तिरुवनंतपुरम में बीजेपी को जीत मिलने के बाद शशि थरूर हैं जो बीजेपी को भी बधाई हैं जो दिए हैं। कांग्रेस की सांसद शशि थरूर हैं जो कुछ ही समय पहले उन्होंने वंशवाद की राजनीति को लेकर भी हैं जो कड़े आलोचना है जो किए थे। शशि थरूर हैं जो ये भी कहे थे कि भारत की राजनीतिक फैमिली बिजनेस है जो बन गया है। जब तक राजनीतिक परिवार की इर्द गिर्द घूमती रहेगी तब तक लोकतांत्रिक सरकार की असली मतलब है जो पूरा नहीं हो सकेगा। कांग्रेस की सांसद शशि थरूर हैं जो वंशवाद की राजनीति को लेकर हैं जो इसकी आलोचना किए थे।
तब बीजेपी पार्टी है जो राहुल गांधी की है जो इसको लेकर तुलना करने लगे थे कि राहुल गांधी है जो एक पारिवारिक राजनीतिक से ही आते हैं। मगर सवाल ये आ जाती है कि कांग्रेस की सांसद शशि थरूर हैं जो वंशवाद की राजनीति को लेकर जो जिक्र किए हैं, जो एक केवल विपक्ष की ओर है जो इशारा नहीं करती है बल्कि बीजेपी पार्टी की ओर है जो इशारा करते हैं। भले ही देश की गृह मंत्री अमित शाह के बेटा जैसा है जो राजनीतिक में नहीं है, लेकिन अब बीजेपी में भी ऐसे ऐसे नेता शामिल हो गए हैं जो धीरे धीरे अपने परिवार को ही राजनीतिक में है जो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जैसे में बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजा आने के बाद उपेंद्र कुशवाहा के बेटा हैं जो बिहार विधानसभा की चुनाव भी नहीं लड़े और सीधे नीतीश सरकार में है जो उनको मंत्री है जो बना दिया गया।